धन्यवाद आप सबका। अभी मैं आपसे कुछ खास चर्चा करूँगी। अब तो 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने को है और बिहार में 5वें चरण में मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण की सीट से चुनाव होंगे। अगर एक आंकड़ा देखें तो जैसे दो महागठबंधनों के बीच ये चुनाव पूरे देश में हो रही है और बिहार में भी है। एक है इंडिया अलायंस है और दूसरा गठबंधन एनडीए की है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें वोटों का, अगर एनडीए के वोटों का अगर ध्रुवीकरण देखें तो उनके जो वोट वेट है, ब्राह्मण है, भूमियार है, राजपूत है, कायस्थ है, कुर्मी है, कोयली है, पासवान है और जितने व्यक्ति पिछड़े वोट हैं, तो लगते हैं कि एनडीए के जो घटक दल है उसका वो बेस वोट रहा है। और इधर जो इस वोट की अगर हम बात करें, महागठबंधन इंडियन अलायंस के वोट की अगर बात करें, उनका तो बेस वोट जो रहा है जो यादव और मुसलमानों का केवल रहा है। लेकिन विगत कुछ महीनों में इसमें बिखराव हुआ। एनडीए के घटक दलों के वोट बैंक में ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण का नतीजा रहा कि महागठबंधन इंडियन अलायंस के जो घटक दल है उनको फ़ायदा मिलता नज़र आया है विगत के 4 चरणों के चुनाव में, बिहार में भी। और जैसा कि हम सबको मालूम है, बिहार में 17 महीने की सरकार रही। राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तकरीबन 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, रोज़गार की बात हुई, तमाम तरह के जो अनसुलझे पहलू थे 17 सालों में उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। कुछ ऐसा समय आया कि गठबंधन फिर टूट गई और नीतीश जी फिर एनडीए गठबंधन में चले गए। वहाँ से जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, अति पिछड़ों में भी हुआ, कुछ अग्री जाति के वोटों में भी हुआ और यहाँ से एक नारा आया माए बाप समीकरण का। तो आज भारत के जो तमाम, खास करके बिहार में 5 सीटों पे जो 20 मई को चुनाव है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा में अगर देखें तो छात्र, युवा, किसान, मजदूर, गृहिणी, छोटे छोटे व्यापारी, बिहार में जो बड़े व्यापारी हैं, सभी से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि सभी के मन में कहीं न कहीं समय के अनुसार परिवर्तन सब चाहते हैं, सबकी मांग है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिले जिसके मन में अभी भी एक ख्याली टोल ये है कि 5 किलो राशन है। मंदिर की तो चर्चा अब कहीं कहीं हो रही है, ये कोई मंदिर अभी चुनाव में कोई मुद्दा रहा नहीं। लेकिन अभी तक तमाम 1952 के चुनाव के बाद अगर एक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 2024 का चुनाव जो है ऐसे लगता है कि जैसे पंचायती राज में वार्ड मेंबर का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो और भाषा की महिमा तार तार लग रही है। 400 पार एक जुमला जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे नजर आ रहा है। अगर 400 पार के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जितने भी जिस स्टेट में भी जितने भी सीट आई, अगर उस पूरे सीट को अगर उनको दे दिया जाए
फिर भी तो 303 सीट ही आते हैं, 400 सीट कहाँ से आएंगे। अभी हमने आज जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बनारस में अपना नामांकन किया, बनारस में क्या हुई, 200 कुछ लोग विगत 5 दिनों से वहाँ नामांकन के लिए आ रहे थे, उनका नामांकन तक नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और भगवान ने मुझे भारत में सेवा करने के लिए भारत में भेजा। तो ऐसा उनके शब्द से लग रहे थे कि कहीं ना कहीं राजतंत्र की बदबू आ रही है कहीं ना कहीं। और जितने भी सारे लोग आए हैं वो मोदी को देखने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए नहीं आए हैं। मोदी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप क्या फैक्टर है ये तो संघ सोचे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर सोचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना है। और तमाम तरह के जो भारत के नेता थे उनके गठबंधन में उनको बुलाया गया, उनके समीकरण के अनुसार बनारस में उनको न्योता दिया गया। सब आए भी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी न्योता मिला था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री किसी कारणवश शारीरिक अस्वस्थता के हवाला देते हुए वहाँ नहीं जा पहुँचे। उनके भी जाति का खासा प्रभाव है वहाँ। तो कहीं न कहीं लगता है कि मोदी जी अंदर से डरे हुए हैं। और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी जी ने 10 सालों में कितने गारंटी पे बात की, कितने गारंटी उन्होंने दी, ये तो अब देखने वाली बात है। एक दिन पहले हरियाणा में अग्निवीर योजना से जो सीमा पे शहीद हुए थे सिपाही, उनका सब गया था, उन्हें सम्मान शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये भी सोचने वाली बात है। युवाओं को उन्होंने भटकाव के रास्ते पे पूरे हिंदुस्तान में ला दिया, ये भी सोचने की बात है। गृहिणी को उन्होंने कहा कि मेरी माताएं जब खाना बनाती थी तो आँख में उनके आंसू जाते थे, तो ये मुझे देखा दर्द नहीं दिया। अब देखने वाली बात है कि घर घर तो उन्होंने गैस कनेक्शन दे दिया, लेकिन इतनी कीमत की हो गई कि किसी भी घर में गैस चूल्हा तो जलता नहीं है। घर घर स्वच्छता अभियान का उन्होंने नारा दिया। अब कितने गली मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चल रही है, ये तो देश को एक सर्वे कराना चाहिए। नल जल योजना में कितनी पानी आ रही है, ये भी सर्वे की बात है। तमाम तरह की ये मुद्दे हैं जो मोदी जी के साथ हैं। और बिहार में जहाँ तक 5 सीटों में जो चुनाव हो रहा है, अब तो ये देखने वाली बात है कि इस 5 सीट पे जदयू के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और लोजपा के कार्यकर्ता के साथ कितना समन्वय बैठा पाते हैं, ये तो आने वाले समय में ही बताएगा। मधुबनी में भी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जदयू के कार्यकर्ता कदम से कदम ताल मिला के चल रहे हो। सीतामढ़ी में जदयू के उम्मीदवार है, ऐसा भी कहीं नहीं मिलता। ग्राउंड जीरो से ऐसा खबर है कि वहाँ भी कोई ऐसा समन्वय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठा कि कदम से कदम ताल मिला के चल रहे हो। हाजीपुर में अब देखने वाली बात है कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ जदयू के कार्यकर्ता का क्या रहता है। इसके बाद सारण की सीट है, इसके बाद मुजफ्फरपुर की सीट है। तो तमाम तरह के जो आकलन हैं वो आने वाले समय में किस करवट बैठेगी ये तो अनुमानित है। फ़िलहाल हम सबको तो धीरे धीरे इस चीज़ की जानकारी मिल ही रही है। और एक ख़ास खबर है कि आज योगी जी भी उनके नामांकन में थे, लेकिन योगी जी को उतना फुटेज मिला नहीं, उतने मीडिया ने कवरेज दिया नहीं। योगी जी बैकफुट पे पीछे चल रहे थे। और योगी जी राजपूत जाति से आते हैं। अब जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, राजपूत जातियों की ही संख्या बहुल क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। अभी तक तो उनके राजपूत बहुल क्षेत्र में चुनाव अभी तक हुए नहीं। जहाँ जिस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत जाति के मतदाता का असर है, जीत हार में वो एक फैक्टर बनते हैं, वहाँ तो अब चुनाव आने वाले हैं। तो अब देखना है कि राजपूत जाति के मतदाता बिहार में और यूपी में भी क्या करते हैं। तमाम तरह के सवालात हैं जो आने वाले समय में
क्या करवट लेगी, किधर बैठेगा, किधर नहीं बैठेगा, ये क्रमशः जो समय बीतता जाएगा हमें पता भी चलता जाएगा। और ये चुनाव, जैसा कि हम सबको पता है, एक और भारत के आम आवाम का चुनाव है। बनारस के अपने नॉमिनेशन के दरमियान मोदी जी ने कहा था कि हमें 140 करोड़ जनता की चिंता है, तो फिर 140 करोड़ जनता में मुसलमान भी आते हैं, तो फिर मुसलमान की उनको क्यों चिंता है? वो तो चाहते हैं कि भारत का चुनाव एक बार फिर हिंदू और मुसलमान के बेस पे हो। वो तो इसके लिए ही जाने जाते हैं। उनके नज़र में तो मुसलमान भारत की जनता नहीं है, क्योंकि मोदी जी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मुसलमान तो उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है, वो तो मुसलमानों की रिजर्वेशन के खिलाफ है। और जाति का एक अगर हम आंकड़ा देखें तो जाति का फैक्टर, कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा भी हूँ। जो व्यक्ति 30 साल से सत्ता के शीर्ष पदों पे बैठे हो, कभी मुख्यमंत्री के रूप में, कभी प्रधानमंत्री के रूप में, और उनके शब्द में अगर ये बात अभी तक आती है तो मोदी जी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? इतने दिनों में 80 करोड़ जनता अभी भी 5 किलो राहत पे जी रही है। क्या ये सवाल लाजमी नहीं है? ये सवाल भी उठना लाजमी है कि 5 किलो अनाज में एक व्यक्ति का पेट कितने दिन तक भर सकता है? उनके उदर की पूर्ति 5 किलो अनाज से कितने दिन तक हो सकती है? ये सवाल भी आज के संदर्भ में बहुत बड़ा मायने रखता है। और झूठी कहानियों से, झूठी भावनाओं से, और इसको तो कहा जाए कि सेंटिमेंटल इंक्रोचमेंट मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। भावनात्मक अत्याचार की बातें की जा रही है, भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ना जाने 5 फेज के चुनाव